हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। टेक जे नीट में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्या है ये क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन में गिवन दे रखा है कि ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड एंड रिटर्न टू द ग्राउंड विद 8 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द बॉल, एज्यूम द एयर रेजिस्टेंस सेम थ्रू आउट द मोशन। तो क्वेश्चन में क्या गिवन दे रखा है कि ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल सरफेस है। इस हॉरिजॉन्टल सरफेस से किसी बॉल को ऊपर की ओर फेंका। बॉल को जब हम ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो इसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड जब इस बॉल को फेंक रहे हैं। तो मैं पहले अपवर्ड मोशन की बात करता हूँ। चलिए, ये बॉल ऊपर जाएगा और सबसे टॉप मोस्ट पोजिशन पे से आने के बाद फिर उसके बाद नीचे आएगा। मैं इस u को मैं इधर से हटा के दूसरी साइड ले देता हूँ। ये इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। अब ये बॉल जब वापस नीचे की ओर आती है, जब बॉल वापस नीचे की ओर आती है तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी जो है, जो इसकी वेलोसिटी आती है डाउनवर्ड मोशन के लिए, यहाँ पे आती है वेलोसिटी, ये होती है 8 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन में मेंशन है ये, ठीक है, 8 मीटर पर सेकेंड। तो अब इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ये मैक्सिमम हाइट कितना, एच कितना अटेंड करेगा, ये एच मैक्सिमम कितना अटेंड करेगा, ये पूछा गया है। क्लियर। तब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या होगा, पहले हम अपवर्ड मोशन के लिए बात करते हैं। फॉर अपवर्ड मोशन, जब ये बॉडी ऊपर जा रही है, मैं यहाँ पे एक अलग से डायग्राम बना देता हूँ। ये अलग डायग्राम मैं बना रहा हूँ अपवर्ड मोशन के लिए। इनिशियल वेलोसिटी कितनी, u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। जब ये वाली बॉल टॉप मोस्ट पोजीशन पे h हाइट पे जा रही है तो इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी हो जाती है 0। तो वेलोसिटी 0 तो मतलब कि ये कितनी हाइट, h हाइट या। तो बॉल जब ऊपर जा रही है, ये वाली बॉल जब ऊपर जा रही है ना, वेलोसिटी किसी भी वेलोसिटी से, ठीक है, तो इस पॉइंट पे दो फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे। एक तो फोर्स एक्ट कर रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डेट इज द mg फोर्स, ये mg फोर्स एक्ट कर रहा होगा। बॉडी जब ऊपर जा रही है तो रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस फोर्स भी एफ एयर रेजिस्टेंस, ये भी लग रहा होगा। क्लियर। तो अब इन दो फोर्सेस की वजह से वर्क होगा। क्लियर। तो मैं यहाँ पे बाय वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करता हूँ, बाय वर्क एनर्जी थ्योरम। बाय वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होगा उस चीज़ को समझते हैं। बाय वर्क एनर्जी थ्योरम मैं ये बोलूँगा कि वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस डेट इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, ये हो जाएगा। वर्क डन बाय ग्रेविटी की बात करें तो mg नीचे की ओर लग रहा है और ये हाइट ऊपर की ओर ट्रैवल कर रहा है। जैसे देखिए, ये इस बॉडी के ऊपर mg नीचे लग रहा है और ये बॉडी ऊपर की ओर जा रही है, तो यहाँ पे वर्क डन बाय ग्रेविटी माइनस mgh होगा। ठीक है। और हम बात कर रहे हैं वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस डेट इज इक्वल टू, ये भी एयर रेजिस्टेंस नीचे लग रहा है और इसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर है, तो यहाँ पे माइनस एफ एयर इंटू एच हो जाएगा, डेट इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। क्लियर। चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा यहाँ पे देखते हैं, डेट इज हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। क्लियर। तो वी फाइनल की वैल्यू की बात करते हैं, यहाँ पे वी फाइनल कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला फैक्टर हो जाएगा 0, डेट इज इक्वल टू माइनस हाफ एम यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 का होल स्क्वायर। ठीक है, एम की वैल्यू हमें पता नहीं, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस एम जी एच माइनस एफ एयर रेजिस्टेंस इंटू एच। एम की वैल्यू कुछ गिवन नहीं दे रखी है, यहाँ पे नहीं दे रखी है। चलिए, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन रही है। ठीक है, क्लियर। अब इस इक्वेशन को हम लोग बाद में यूज करेंगे। एक इक्वेशन तो ये हो गई। क्लियर। अब हम बात करते हैं फॉर डाउनवर्ड मोशन। फॉर डाउनवर्ड मोशन, जब हम बात कर रहे हैं डाउनवर्ड मोशन की, तो सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी होगी, यहाँ पे सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन पे वेलोसिटी 0, और यहाँ पे जब बॉल यहाँ पे आ रही है तो ये वेलोसिटी हो गया 8 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये
डाउनवर्ड मोशन के लिए ये वी इनिशियल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, वी फाइनल हो जाएगा। अच्छा, ये नीचे की ओर डिस्प्लेस हो रहा है तो एच हाइट जो है वो नीचे की ओर हो रहा है। अब यहाँ पे एम जी फोर्स, जब ये बॉडी नीचे की ओर जा रही है तो इस वाली बॉडी के ऊपर एक एम जी फोर्स नीचे लग रहा है। एयर रेजिस्टेंस ऊपर की ओर लगेगा, एफ एयर रेजिस्टेंस, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाएगा एम जी एच, पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस। अब देखिए एयर रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो बॉडी नीचे की ओर जा रही है और इस बॉडी के ऊपर एयर रेजिस्टेंस ऊपर की ओर लग रहा है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी तो पॉजिटिव हो जाएगा और वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस वो नेगेटिव हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू माइनस एफ ए आर एच। और चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ एम 8 का स्क्वायर, 8 जो है फाइनल वेलोसिटी होगी, माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे अगर आप देखें तो जीरो है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। क्लियर? तो ये हो जाएगा एम जी एच माइनस ए आर एच इज इक्वल टू हाफ, और ये हो जाएगा 64 एम, है ना, तो ये हो जाएगा 32 एम, डेट इज एम जी एच माइनस एफ ए आर एच, ये हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए ये इक्वेशन, और यहाँ पे अगर मैं इस इक्वेशन की बात करता हूँ, इस इक्वेशन की बात करता हूँ तो यहाँ हो जाएगा माइनस एम जी एच माइनस एयर एच, और यहाँ हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा माइनस 50 एम। क्लियर? इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 को मैं ऐड कर देता हूँ, या देखते हैं कैसे है सॉल्व होगा, ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर मैं इसकी बात करूँ, देखिए ए आई आर एफ एयर इंटू एच, तो एफ एयर के बारे में तो हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, और एफ एयर एच के बारे में यह दोनों सेम साइन के साइन वैल्यू है, तो मैं इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 ये कर देता हूँ। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को अगर मैं माइनस करूँगा तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये माइनस एफ ए आर एच और माइनस एफ ए आई आर एच कट जाएगा एक दूसरे से, तो ये हो जाएगा माइनस एम जी एच, और यहाँ पे माइनस एम जी एच, ये दूसरे एक दूसरे से कैंसिल कर देगा, और यहाँ पे एफ ए आई आर, ये एयर रेजिस्टेंस की वजह से वर्क डन और ये एयर रेजिस्टेंस की वजह से वर्क डन एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, दोनों माइनस साइन के हैं तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और डेट इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस 50 एम और यहाँ पे माइनस 32, तो 82 एम हो जाएगा। क्लियर? जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2 एम जी एच इज इक्वल टू 82 एम, और यहाँ पे आएगा साइन माइनस का, ये माइनस का साइन आ रहा होगा, ठीक है ना, ये माइनस का साइन आएगा, ठीक है, सॉल्व करिएगा आ जाएगा, और ये हो जाएगा h की वैल्यू हो जाएगी 82 डिवाइडेड बाय 20, और h की वैल्यू हो जाएगी 4.1 मीटर, h की वैल्यू 4.1 मीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और वर्क थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।